करने की ज़रूरत है, क्योंकि सोनाखान जो क्षेत्र है वहाँ पर एक गोंड मारू नाम का गांव है। मतलब उस समय कुछ ऐसी स्थिति निर्मित होती थी कि अपने आप को गोंड बोलने पर मार देते थे। तो वीर नारायण सिंह के जो पूर्वज थे वो अपने आप को बचाने के लिए गोंड ना बोलकर बिंजवार बोल दिए, तब से उसको बिंजवार है करके बोलते हैं। वास्तव में बिंजवार नहीं है, वो गोंड ही है। वैसे भी बिंजवार जो है गोंड की ही एक उपजाति है। शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म सन 1795 में हुआ था। उनके पिताजी जब तक जीवित थे तब तक रियासत की देखरेख करते रहे, परंतु सन 1830 में जब उनके पिताजी राम राय जो है अस्वस्थ हो गए और राज सत्ता चलाने के योग्य नहीं रहे, तब उन्होंने सन 1830 में अपने पुत्र वीर नारायण सिंह, जिनका उम्र मात्र 35 वर्ष था, उसे सत्ता की बागडोर दे दिया। अब ऐसा क्या हुआ कि वीर नारायण सिंह जो है क्रांतिकारी हो गए, क्योंकि उस दौरान अंग्रेजी शासन जब चल रहा था तो रायपुर के जो डिप्टी कमिश्नर थे इलियट, उनके द्वारा टकोली कर, मतलब जितने भी राजाओं के रियासत है वहाँ से टकोली वसूल करने को कहा गया। जबकि राजा महाराजाओं का कहना था कि हम यहाँ के माटी पुत्र हैं, ये मिट्टी हमारी है, हम किसी गैरों को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देंगे। इसी बात को लेके मैंने भी कभी कहा था कि प्रति वर्ष भारत सरकार के द्वारा आयकर की गणना की जाती है, उसमें सामान्य वर्ग के लोग जो आय का कर देते हैं उसमें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लोग जो है करदाता के रूप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो भारत सरकार के लोग हैं। ये मिट्टी उसकी है। जब वो अपनी मिट्टी का मालिक खुद है तो किसी दूसरे को कर के रूप में क्यों जमा करेगा, क्यों देगा। परंतु अभी भी बुद्धिजीवी वर्ग इस पर चिंतन करे तो मैं बताऊंगा, टकोली कर के विरोध में सबसे पहले वीर नारायण सिंह ने आंदोलन प्रारंभ किया और आंदोलन चलते हुए सन 1854 की बात है। 1854 में जो सेठ साहूकार थे, जो बनिया थे, उन लोग भी उसके खिलाफ हो गए। परंतु जब उस क्षेत्र में अकाल पड़ा, अकाल की वजह से उनकी प्रजा के लिए खाने के लिए अनाज नहीं मिला, भूखों मरने की स्थिति आ गई। उस स्थिति में वीर नारायण सिंह ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए, जो बनिया था माखन बनिया, उनसे कहा कि आपके गोदाम में अनाज है, उसे अभी मेरी प्रजा को दे दीजिए, क्योंकि मेरी जो प्रजा है वो भूखमरी की स्थिति में आ गया है। अगर उनको अनाज नहीं दिया तो वो लोग मर जाएंगे। इतनी अकाल आई थी। परंतु माखन बनिया ने मना कर दिया। मना करने के बाद अपनी प्रजा को बचाने के लिए वीर नारायण सिंह ने उनका जो गोदाम है उसको लूट लिया और वहाँ का जो अनाज है
उसको अपनी प्रजा को दिया, तब ये जो मालगुजार है और ये साहूकार है वो वीर नारायण सिंह के खिलाफ हो गए और खिलाफ होकर के अंग्रेजी शासन के पास उनका कि वीर नारायण सिंह ने हमारा अनाज लूट लिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो। ये आदेश अंग्रेजी शासन को निकालने कहा। वीर नारायण सिंह जो है एक बहादुर योद्धा थे और अपनी प्रजा की रक्षा करना जानते थे। कैप्टन स्मिथ को कुर्रू पाट का जो जंगल है वहाँ पर छावनी डाल के बैठने बोला और जहाँ कहीं भी वीर नारायण सिंह मिले तो उसकी तत्काल गिरफ्तारी करो। परंतु वहाँ पर गिरफ्तार न हो के वीर नारायण सिंह जो है उड़ीसा राज्य के संबलपुर चले गए और संबलपुर में जाने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद जब उसको रायपुर के सेंट्रल जेल में लाया गया तो सेंट्रल जेल में रह के वहाँ जो और कैदी थे उनमें भी उन्होंने क्रांतिकारी विचारधारा पैदा किया और क्रांतिकारी विचारधारा के स्वरूप सन 1857 में अक्टूबर 1857 में उन्होंने जेल में सुरंग बनाया और सुरंग के माध्यम से उन लोग जेल से फिर फरार हो गए। जेल से जब फरार हो गए तो अंग्रेज सरकार ने कहा कि वीर नारायण सिंह को जहाँ भी मिले, जिस स्थिति में भी मिले, उसे पकड़ के लाया जाए। वीर नारायण सिंह ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध प्रारंभ कर दिया और अंग्रेज के जो सेना थे उनको वो लगातार नुकसान पहुंचाते रहे। परंतु जब वीर नारायण सिंह जब उनकी पकड़ में नहीं आया तो वीर नारायण सिंह की जो प्रजा है उनको वीर नारायण सिंह की जो प्रजा है उनको जो है अंग्रेज शासन के द्वारा प्रताड़ित किया गया और अपनी प्रजा की प्रताड़ना को देख करके वीर नारायण सिंह जो है अंग्रेज की गिरफ्त में आए और 10 दिसंबर रायपुर के जय स्तंभ चौक में उनको अंग्रेजी शासन के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया। परंतु आज भी उस रायपुर का जय स्तंभ चौक उपेक्षित है। हमारे समाज के जो विधायक, सांसद, मंत्री जो बन के जाते हैं उनको ये भी पता नहीं होता कि वीर नारायण सिंह कौन है। मंच में वो सिर्फ फूल माला और मेजॉरिटी के लिए आते हैं, परंतु खुद का इतिहास वो लोग नहीं जानते। तो मैं वीर नारायण सिंह को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, क्योंकि समय का भी बाध्यता